एपिसोड की शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच है। क्योंकि ये जगह सुनसान है इसलिए डीमंस ने इसको अपना अड्डा बना लिया था और वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ लेके आ रहे थे। इनसे निपटने के लिए तो हाशिरास को बुलाया जाता है। वो बनाए आसाने में के साथ दो लो रैंक डीमन स्लेयर भी थे। अभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके लेके जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमंस छुपे हुए थे इसलिए इनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिरास मिलकर उनको बड़ी आसानी से मारने लगते हैं। हाशिरास बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये लोग ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि उन्होंने कभी इतने सारे डीमनों को एक जगह पे नहीं देखा था। अब उस लड़की की चीख सुन के साने में ऊपर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे डीमंस थे। साने में विंड ब्रीडिंग का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देता है। बाकी बचे डीमंस को वो बिना खत्म कर देता है। और डीमन अब समझ जाता है ये दोनों इसकी औकात से बाहर हैं, इसलिए वो भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा करते हुए कैसल के बाहर चले जाते हैं। कैसल के बाहर किसी अलग किस्म के डीमन थे। ओवेनाई साने से कहते हैं तुम जाके उस औरत को बचाओ, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। ओवेनाई फिर सर्विन ब्रीडिंग का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करता है और इन बाकी बचे डीमनों को खत्म कर देता है। साने में भी विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करता है। रोहा मौजूद सारे डीमनों को खत्म कर देता है। ये सब देख के वो डीमन खुद ही उस औरत को फेंक देता है। फिर दोनों हाशिरास उस डीमन का पीछा करने लगते हैं। ये जब उसके घर के अंदर कूदते हैं ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनके सामने इन्फिनिटी कैसल था। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है। दोनों हाशिरास को समझ में नहीं आता आखिर वो जगह थी क्या। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन कंप्लीट करके वापस आ रही है। सीधा शिनोबू के पास जाती है। शिनोबू कानाओ को विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे दो अपर मून डीमंस को ना हमला कर दिया था। साथ ही नेज़ुको ने सूरज के ऊपर जीत हासिल कर ली, तो अब मुज़ान उसके लिए जरूर आएगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग बुलाई गई है। तांजीरो भी यही पे था जिससे उस काकोशी से पता चलता है कि विलेज के लोग गांव छोड़ के दूसरे विलेज में जा रहे हैं। तो इस गांव की लोकेशन डीमंसो को पता चल चुकी है। इधर हाशिरा मीटिंग में सानमी और ओवेनाई देरी से पहुंचते हैं। सानमी को इस बात से गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका किसी अपर मून डीमन से सामना नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा खुश था क्योंकि मित्सुरी और मुइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए उन डीमंसो को मार दिया। लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर कागाया की पत्नी आती है। वो इन सबको बताती है कि उनकी मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि शायद ये कभी उठ पाए। अमाने कहती है कि नेज़ुको ने सूरज के ऊपर जीत हासिल कर ली, तो इसका मतलब अब माइकल की वो सोची उसके लिए जरूर आएगा, यानी कि जल्दी इनका सामना मोजान से होगा। अमाने को ये भी पता चलता है लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे पे कुछ निशान आ गए थे। जानना चाहती है कि उन्हें ये निशान कैसे मिला। सेंगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले सभी के ऊपर ये निशान मौजूद था। सुन के हाशिरास चौंक जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी इस बारे में बताया नहीं गया। अमाने कहती है कि हमें भी नहीं पता ये सच में होता है। जब ये मार्क किसी एक के ऊपर होता है तब आसपास के लोगों के ऊपर भी ये मार्क आने लगता है। इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले ये मार्क मिला था वो कोई हाशिरा नहीं है, उसका नाम है तांजीरो। लेकिन तांजीरो ये बता ही नहीं पाया कि ये मार्क आखिर कैसे आया। इसीलिए वह मित्सुरी और मुइचिरो से पूछना चाहती है। शुरू भी तांजीरो की तरह बरबर करने लगती है, इसलिए किसी को भी समझ में नहीं आता। इसके बाद मुइचिरो बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं चला था कि मेरे चेहरे पे कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान मुझे जहर दे दिया गया था। एक बच्चा मेरी जान बचाने की कोशिश में खुद मरने वाला था। जब मार्क अपीयर हुआ था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था और मेरा शरीर भी काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। इन दोनों कंडीशंस की वजह से ही शायद मैं मार्क अपीयर कर पाया। वो कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा है, यानी कि इस मार्क को हासिल करना काफी मुश्किल भरा काम है। सानमी कहता है ये तो बड़ा आसान है। इसकी वजह से गियू सानमी को ताना मारता है और कहता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में तो ये काम आसान ही लगेगा। जो सुन के सानमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी सब लोग मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाए ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन पाए। ना कह के अम्मा ने यहाँ से चली जाती है। अब गियू भी उठ के जाने लगता है। सानमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई, जिसमें गियू बोलता है कि तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबेनाई को ये बात पसंद नहीं आती। शिनोबू भी गियू से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। इसमें गियू इतना बोलता है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ। ये बात सुनते सानमी गुस्सा हो जाता है। तुमने पहले भी ये बात कही थी, क्या तुम हम सबसे ऊपर मानते हो। इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गियू ताली बजा के इन दोनों को रोक लेता है। सबको आपस बैठने का ऑर्डर देता है। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके लौट रहा था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है। फिर नेज़ुको भी बाहर आकर जेनित्सु को वेलकम बैक बोलती है। जेनित्सु ने
पहली बार नेज़ुको को दिन में देखा था। उसका आवाज़ सुनकर वो पूरा पागल हो जाता है और वो उसके पास आके बोलता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गए, जल्दी से मुझसे शादी कर लो। उसके बाद नेज़ुको बोलती है कि वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनित्सु का नाम तक नहीं पता। ये सुन के जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कहाँ है वो सुअर का बच्चा, मैं उसकी जान ले लूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेज़ुको को अपना नाम बता रहा था। उसके बाद हेगा नेज़ुका यहाँ तांजीरो की तलवार लेके आता है, जो कि बहुत कमाल लग रही थी। ये वही इगुरोची पली तलवार है जो कि डॉल के अंदर थी। उसमें रेंगुगो का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था। एगनोज़ुका बताते हैं कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील का बना हुआ है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है, क्योंकि अब सारे तलवार पे डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन लिखा हुआ होता है। तांजीरो बोलता है कि लड़ाई के समय पर तो तलवार पे ये नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद एगोनोज़ुका गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी कहाँ होने दी। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा दर्द कर रहा है। इसके लिए तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी। इसके लिए तांजीरा मान जाता है। केनिया भी तांजीरो की बाजू वाले बेड पे था और वो इन्हें शोर कम करने के लिए कहता है। भी खिड़की तोड़ के इनोसुके भी अंदर आ जाता है। केनिया सोचता है कि मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। इनोसुके बताता है कि हाशिरास की जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सा ट्रेनिंग। इसके बारे में इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता, इसका नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सारे हाशिरास अपने वाले नीचे डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग करने वाले हैं। जियोमी कहता है कि मैं रिटायर्ड हाशिरा टेंजन यूजू को भी मदद के लिए बुलाऊंगा। तभी हाशिरास इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं। अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे थे। जेनित्सु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अभी तो वो मिशन से लौटा है। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, हमें हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का सिर चबाने लगता है और बोलता है कि हमारी दोस्ती खत्म। ये बोलते जेनित्सु जाने लगता है। उसके बाद तांजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि लड़ाई के वक्त मेरा पैर भी नहीं हिल रहा था, पर तुम्हारी सिखाई टेक्निक की वजह से मैं एक डीमन को मार पाया। खुद का तारीफ सुन के जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पे जाने लगता है। इधर हम टेंजन उजुई को देखते हैं, जो कि स्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था और वो उन्हें भागते रहते हुए कहते हैं और बोलता है कि ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, बाकी सारे हाशिरा से तुम्हारे चटनी बना देंगे। शाम को तांजीरो के पास एक आसुगाई क्रो आता है और उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया की तरफ से आया था, जिसमें लिखा हुआ था सिर्फ गियुई है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसके विंडो पर एक कासुगाई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने उन्हें कैसे खोज लिया। ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था, जो कि लेडी तमायो से कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। डीमन स्लेयर कॉप में भी ऐसे एक लड़की है जिसे डीमन की बॉडी के बारे में काफी सारी जानकारी है। चाहते हैं कि आप भी उसके साथ मिलकर नेज़ुको की जांच करें। मुजान को हराने के लिए क्या आप हमारे साथ काम करेंगी? मैं आपको उबयाशी की मेंशन में इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। तमाया के सुन के यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे एक डीमन को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में बुलाया जा रहा है।